माननीय विधायक हमारे साथी भी भाई भी अरविंद गुप्ता जी द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है जिसमें मुझे भी बुलाया गया है। चूँकि डे 1 से हमारा संगठन भी लगा है, लेकिन विशेष रूप से विधायक जिस प्रकार से ग्राउंड ज़ीरो पे लगे हुए हैं, पहला काम हमारा रेस्क्यू था जिसमें लगभग सफलता हासिल की। किसी भी ऐसे व्यक्ति को कहीं हताहत नहीं होने दिया। पूरी कोशिश की हमारे विधायक ने, हमारे संगठन ने कि कोई किसी प्रकार का नुकसान न हो। सेकंड स्टेप में अभी रिलीफ आता है जिसमें मुझे लगता है कि सबसे आगे हमारे अरविंद गुप्ता जी हैं, लगे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और आज इन्होंने ही एक रिलीफ के माध्यम से लोगों तक एक सेवा का पहुंचाने का कार्य मुझसे कराने का वो जो यहाँ पे रखा है। कोशिश करेंगे कि लगभग भारतीय जनता पार्टी और हमारे विधायक हर व्यक्ति तक पहुँचे। इसके बाद रिहैबिलिटेशन है, उसमें भी पार्टी का और विधायकों का बड़ा रोल है। हमारी हाई लेवल एक डेलीगेशन दिल्ली जा रहा है जिसमें विधायक अलग अलग कमेटीज़ बना के दिल्ली जाएंगे और विभिन्न मंत्रालय में जाएंगे, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री आएगी, चाहे एग्रीकल्चर आए, चाहे यूडी आए, सब लोगों से रिहैबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन, रेस्टोरेशन के लिए गुहार लगाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। सर 209 करोड़ की बात करें तो लगता है जो त्रासदी जम्मू संभाग में हुई है 209 करोड़ से वो त्रासदी जो है वो पूरी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। 209 करोड़ और पैकेज ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। 209 करोड़ जो सेंट्रल शेयर आया है वो इमीडिएट रेस्टोरेशन के लिए आया है। कहीं पे सड़क बंद है, कहीं पे नाला गिरा हुआ है, कहीं पे इमीडिएट कोई क्राई है, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसको डिफ्यूज़ करने के लिए, उसको भरपाई करने के लिए 209 करोड़ एक जो सेंट्रल शेयर है वो है। जो पैकेज जो हम डिमांड कर रहे हैं वो रिहैबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन के लिए है जिसमें कंप्लीट जो स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए हैं इन टर्म्स ऑफ सरकारी ढांचे, इन टर्म्स ऑफ बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, उनको दोबारा से रेस्टोर करने के लिए वो सेपरेट पैकेज है। जिस 209 करोड़ को यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों इस 209 करोड़ के पीछे लोग पड़े हैं। 209 करोड़ UTDRF है, वो तो अलग एक सिस्टम है। हमने तो 3-4 भागों में इसको बांटा है। हमने तो वैसे आपने जो CDF है, जो कल अरविंद जी ने भी क्लियर किया कि हमने डोनेट ने हमने रिलीज़ किया है। हमने मुख्यमंत्रियों द्वारा भी मदद की है जम्मू कश्मीर को। हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी ने 20 करोड़ दिया। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा जी से हैं, उन्होंने लगभग 5 करोड़ दिया। रेखा गुप्ता जी ने दिया, अन्य मुख्यमंत्री भी दे रहे हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि ये पैकेज में गिना जाए। ये अलग अलग मदद है, अलग अलग तरीके से है। जो UTDRF में 209 करोड़ है वो इमीडिएट जो रेस्टोर करनी है चीज़ें उनके लिए है। जो पैकेज है वो बाद में आएगा। जो आज मुझे लगता है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि सबको रिहैबिलिटेट किया जाए। हजरत दरगाह इंसिडेंट को लेकर सर क्या कहेंगे? बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही मुझे लगता है शर्मनाक भी है। नेशनल एम्बलम जो इंडियन सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी का प्रतीक है, उस पर हमला बोलना ये सिडिशियस एक्ट है, ये वेजिंग वार अगेंस्ट कंट्री है। जो भारत की अस्मिता, भारत के अस्तित्व का प्रतीक है, भारत की धरोहर का प्रतीक है, उसको निशाना बनाना ये गिरी हुई नीच मानसिकता को प्रकट करता है जो कल वहाँ पे दर्शाई गई है। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई विधायक उनके संरक्षण में आते हैं, ये और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी सेमी एंटी नेशनल जमात मानता हूँ। उन्होंने भी अलगाववाद को बढ़ावा दिया और कल जिस प्रकार से ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हुई है जिस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसके संरक्षण में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आना ये स्पष्ट करता है कि वो देश हित में कभी कोई बात नहीं करेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।